अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वरूप अकारण परिणामनालय सर्वंतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, गंगा गीता गोमती गौ माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, परमात्मा को प्राप्त सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, भागवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान संत ब्रह्मविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, कविविद का अभिवादन करते हुए, कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी माताओं बहनों भाइयों का यथामति यथा समय सभी का हृदय से अभिवादन करते हुए, हम भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। हमारी इस योग्यता तो नहीं है, ना ही सामर्थ्य सामग्री है, फिर भी गौ माता की, परमात्मा की, संत व ब्राह्मणों व गुरुदेव सदगुरु भगवान की व माता पिता की कृपा से आशीर्वाद से जो कुछ भी हमें मिला वह सब हम आपकी सेवा में निवेदन करते हैं। और निवेदन करते हुए यही कहेंगे कि हम लोगों को ये विचार करना चाहिए, इतने बड़े संसार में हमारी वस्तु यानी कोई चीज क्या है जो अपने साथ देने वाली हो, अपने साथ रहने वाली हो, अपने काम आने वाली हो, वह वस्तु क्या है। हमको विचार करना चाहिए और हम विचार करें तो पता लगेगा कि इस इतने बड़े संसार में तिल बराबर लेस बराबर भी कोई भी चीज नहीं है। पर इतने बड़े संसार सागर में रोम रोम प्रतिराज है कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। इतने बड़े ब्रह्मांडों में, इतनी बड़ी दुनिया में तिल बराबर भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वे सब मिलते हैं बिछड़ते हैं, साथ में जा नहीं सकता, साथ में कोई रह नहीं सकता। ये संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है प्रिय बंधुओं, ये अपना नहीं है। परमात्मा अपना तो वही होता है जो सदा साथ रहता है, एक क्षण भी दूर ना हो। सत्संग किसे कहते हैं प्रिय महानुभाव? सत्संग का अर्थ क्या है? केवल आकर के बैठ गए, चर्चा कर ली, हो गया सत्संग? सत्संग तो उसे कहते हैं एक बार सत्संग करने पर कुसंग कभी नहीं हो। सत्संग एक बार होता है। जिस कन्या की शादी होती है ना प्रिय बंधु, वह स्वीकार कर लेती है कि ये मेरा पति है। एक बार में ही स्वीकार किया, ब्राह्मण देवता के कहने पर, माता पिता के कहने पर पूरी जिंदगी साथ चलने का वचन देती हैं। ऐसे एक बार में ही सच्ची बात को स्वीकार करना ही सत्संग है। कहीं हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, ये स्वीकार करना है। लाना या बनाना कुछ नहीं, स्वीकार करना ही सत्संग है प्रिय महानुभाव। आज सत्संग में बैठे हैं, हमें स्वीकार करना है कि हम संसार के नहीं, शरीर हमारा नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अगर माने तो भी और ना माने तो भी भगवान तुम्हारे हैं। लेकिन मान लो तो मौज हो जाएगी, नहीं मानोगे तो क्या होगा? मौत हो जाएगी। मौत से डर लगेगी कि नहीं लगेगी? या हम सत्संग करने आए हैं, क्या मौत के लिए आए हैं? मौत नहीं, मौज करनी है, मौज। सदा दिवाली भक्त की आठों पहर आनंद, जीवन भर का आनंद हो जाएगा प्रिय महानुभाव। कभी सच्ची बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या है सच्ची बात? हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। भगवान हमें नहीं भूले। अगर भूल जाते तो आज यह कथा नहीं करते हुए, नाम सुनते। भगवान ने गीता में कहा भी है, शव मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान हमें अपना कहते हैं, भगवान कृपा करते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। भगवान तो कहते हैं कि जीव सनातन है, मेरा अंश है। परमात्मा हमें अपना कहते हैं। इतनी सी बात हम अपना कह दो, यही तो सत्संग है।
हाथ काम मुख राम है हृदय साचे प्रीत, दरिया साधु गृहस्थी के ही उत्तम रीत। हृदय में याद रखो प्रिय मानवाओ, इसी को भजन कहते हैं, इसी को भजन कहते हैं, सत्संग कहते हैं। कर्म करते रहो, परमात्मा को याद रखो, कर्म करते हुए भजन और प्रेम से गाओ। संत और कवि बड़ा सुंदर गाते हैं, मेरे सावरे सलोले कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। आंख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा जलवा उसी ने ही देखा जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं। कि मेरे सावरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं। यही भजन है, भगवान याद रहे और याद हो और याद आता रहे। जो अपना होता है ना अपना, आप कहीं भी चले जाओ आपको याद आएगा ही आएगा। हमारे घर है, ऐसे ही भगवान को याद रखो कि वह हमारा है, परंतु भगवान तो हमारा है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान को अपना मान करके हमें कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान को अपना मान करके सत्संग करनी चाहिए। कल भागवत की कथा में आपने सुना था माखन चोरी की लीला कन्हैया की बहुत ही अद्भुत। और कन्हैया और बड़े हुए तो गैया चराने जाते हैं, और बड़े हुए गैया चराते हैं। कभी भगवान बकासुर, बत्तासुर, अगासुर, धेनुकासुर आदि आदि का वध करते हैं। ताड़ के फल खाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। ब्रह्मा को मोह हुआ, ब्रह्मा का मोह दूर किया। एक दिन की बात क्या हुई, भगवान गैया चराने गए अपने सखाओं के साथ। गर्मी का महीना, गैया प्यासी देखी, कन्हैया यमुना किनारे गैया को पानी पिलाने गए। ग्वाल में गैयाओं ने जैसे ही पानी पिया सब मर गए, सब के सब, क्योंकि उसमें काली देह थी प्रिय बंधुओं, उसमें कालिया नाग रहता था। इतना जहरीला विषैला वह सांप है, पानी पीते ही सब मर गए। भगवान ने विचार किया मुझे इस काली को नाग को यहाँ से निकालना चाहिए। उस दिन तो भगवान गैया और ग्वालों को जीवन करके घर चले आए। दूसरे दिन यमुना किनारे आए और एक खेल खेला। खेल में यमुना में कूद गए, कालिए को ललकारा, उसका मान वर्तन किया, उसको निकाला, भक्तों की रक्षा करी। वह रमण द्वीप में चले गए। और कालिया नाग गरुड़ को शोभ ऋषि की श्राप की कथा आपने कल सुनी। बांसों में घर्षण में आग लगी, उससे भगवान पी गए। कलमासुर को मारा, एक मुंजावी का वन था, उसमें भी आग लगी, कन्हैया को पुकारा तो देखते ही देखते उस दावानल अग्नि को भगवान पी गए। वन में गैया व भक्तों की रक्षा करी। इसके बाद वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन किया गया। भगवान ने भक्तों को निसंकोच करके भक्ति करने का उपदेश दिया। भगवान ने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, उनको भी कल्याण हो गया। उसके बाद इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा नंद बाबा कहते हैं वर्षा के लिए कर रहे हैं तो बंद करवा देते हैं। गिरिराज की पूजा करते हैं और अपने पिता नंद बाबा से कहा कन्हैया कहे जीव कर्म से मरता जन्मता है, सुख दुख कर्म से पाता है, हमें अपने कर्म को ही सुधारना चाहिए। गिरिराज से आशीर्वाद लेकर के सब लोग अपने अपने घर चले गए। इंद्र को पता लगा मेरी पूजा बंद कर दी तो वह क्रोधित होकर के 7 दिन 6 रातें वर्षा करता रहा। कन्हैया गिरिराज को अपनी बाएं हाथ की कनकी अंगुली पर उठाया, गैया व ब्रजवासियों को पास बुलाया। इंद्र एक भी ब्रजवासी को नहीं मार पाया। उसे भगवान की भागवतता का ज्ञान हो गया, भगवान से क्षमा मांगता है। कौन? इंद्र। कन्हैया की पूजा व स्तुति वंदना करता है और अपनी अमरावती चला जाता है। अब अपनी अमरावती चला गया।